पांडवों के नेत्रों से अश्रु जलधारा बह रही है। माता कुंती भगवान के वियोग में इतनी दुखी हुई कि महल में जा करके एक खंभ से टिक करके महारानी कुंती बैठ गई हैं और कृष्ण के वियोग में उन्होंने योग समाधि ली और उनके प्राण सहस्त्रार चक्र को भेद करके बाहर निकल जाते हैं। तो भगवान के विरह में महारानी कुंती ने योग के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। बोलो महारानी कुंती की जय। आगे राजा परीक्षित की कथा आती है। अब समय व्यतीत होते ही यहाँ महाराज परीक्षित का उत्तरा के गर्भ से जन्म होता है। चूंकि वह बालक मृत पैदा हुआ था, भगवान ने स्वयं उसे परिरक्षित किया। उसका नाम परीक्षित रखा गया। विष्णुराज भी राजा परीक्षित का एक दूसरा नाम है। राजा परीक्षित चंद्रमा के पुत्र के समान थे, क्योंकि उनके पिता अभिमन्यु स्वयं चंद्रमा के अवतार थे। और जैसे सोमवंश की कीर्ति बढ़ती है, ऐसे ही कुरुकुल का गौरव महाराज परीक्षित अपनी किशोरावस्था में प्रवेश किए और उसके बाद उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। दिग्विजय यात्रा के लिए परीक्षित निकले हैं और दिग्विजय में जाते हैं। वहां पर एक स्थान पर उन्होंने अपने रथ को रोक दिया है, विश्राम कर रहे हैं। फिर कुछ आखेट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही एक घनघोर जंगल में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद एक आश्रम मिलता है। वह आश्रम राजा ऋषि समीक का था, मुनिवर समीक। वहां पर नेत्रबंद किए हुए तपस्या में लीन थे। राजा के प्रवेश करते ही जब राजा ने वहां पर देखा कि मुनि ने अपनी समाधिस्थ अवस्था में लीन होने के कारण राजा का सत्कार नहीं किया, तो राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए। लेकिन उसका भी एक कारण था, उनके अंदर अभिमान जाग चुका था। वो अभिमान कैसे जागा, उसके पीछे भी कुछ रहस्य है, कुछ कथा है। कि जब महाराज परीक्षित वन में घूम रहे थे तो वहां उन्हें एक बैल और एक गाय आपस में बातें करते हुए दिखाई दी। वो बैल एक साधारण बैल नहीं, वह वृषभ स्वयं धर्म था। और उसी के पास में एक गाय खड़ी हुई थी। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं, वह स्वयं पृथ्वी का रूप थी। उनकी बातचीत करते हुए उन्हें महाराज परीक्षित ने देखा। वो एक दूसरे से दुखित रूप से पृथ्वी बैल से बातें कर रही थी। वृषभदेव ने पृथ्वी से पूछा कि देवी, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तो पृथ्वी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर
जो अधर्म हो रहा है, उस अधर्म के कारण जो पापी पापचारी राजा बढ़ चुके हैं, उनके बोझ के कारण मुझे अधिक बोझ जान पड़ता है। जब ऐसे उनके वृतांत को सुना तो राजा ने देखा कि जो वृषभ था उसके 3 पैर नहीं थे, एक पैर केवल खड़ा हुआ था। वो पैर जो था वो सत्य था, क्योंकि दान, दया, तप, पवित्रता और दया, ये 3 पैर शेष बचे थे। और एक पैर जो सत्य रूपी पैर था, वह उसका अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से ये तीनों पैर, तीनों चरण नष्ट हो चुके थे। सिर्फ एक सत्य नाम का ही पैर बचा हुआ था। तब उसी समय देखा कि एक शूद्र राजाओं जैसा वेश बनाए हुए उस गाय और बैल का पीछा करते हुए दौड़ा चला आ रहा था। राजा ने जैसे ही उसे देखा, राजा ने कहा, हे नराधम, तू कौन है? कच्चत्वं मच्छरणे लोके बलाद्वंस्य बलाबली नरदेवो असि वेषेण नटवत् कर्मणा द्विजा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों को सता रहा है? तूने नट की तरह राजवेश को धारण कर रखा है और कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। जब राजा ने उसको डांटा, उसकी तरफ तलवार लेकर के दौड़े, तो वह शूद्र आकर के राजा के चरणों में गिर जाता है और राजा से कहता है, हे महाराज, मैं कलयुग हूं, मेरा ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ जो समय है वह आ चुका है और मुझे अपने राज्य में शरण दीजिए। महाराज परीक्षित ने उससे कहा कि तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्या तू यह भूल गया है कि मैं स्वयं भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु का पुत्र हूँ? क्या तुमने इस पृथ्वी को पांडवों से हीन मान लिया है? क्या तुमने समझ लिया है कि अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, नकुल सहदेव की तलवार अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन तू याद रख, मैं उनका पौत्र हूं। तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करता है कि हे नरेश, विधाता के नियमानुसार कलयुग आ चुका है और आपको मुझे शरण देनी चाहिए प्रभु, मैं कहां जाऊं? तब राजा परीक्षित द्रवीभूत होकर के उससे पूछा कि बताओ, कलयुग में तेरी विशेषता क्या है? तो वह नटवेशधारी कलयुग राजा के सामने बताता है कि कलयुग का एक लक्षण है कि भगवान का
जो भगवान की जो प्राप्ति सतयुग और त्रेता में लाखों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होती थी, वह कलयुग में सिर्फ हरि नाम का एक बार स्मरण कर लेने मात्र से हो जाती है। तब परीक्षित को जब यह सब विशेषता कलयुग में दिखाई दी तो महाराज परीक्षित ने उसे इन 4-5 जगहों में रहने के लिए आदेश दिया। अभ्यर्थयन् तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो युक्तं पानं स्त्रियः सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधम्, कि जहां पर जुआ हो, जहां पर मदिरा पान हो, जहां पर कसाई खाना हो, जहां पर वैश्यालय हो, वहां पर ही मेरा निवास रहेगा। ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए राजा ने निश्चित किए। तब कलयुग बोला, हे राजन, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मेरे परिवार के लिए रहने के लिए यह स्थान पर्याप्त नहीं है। तब उसने पुनः राजा से याचना की। पुनश्च याचमाना जात रूपा मदात् प्रभो ततो अनृतं मदं कामं रजोवैर्चा पंचमम्। तब राजा ने जब कलयुग के इस गिड़गिड़ाने को देख करके, कलयुग जब इस तरह से गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं इन 4 में नहीं रह पाऊंगा, तब राजा परीक्षित ने उसे एक स्थान और दिया, स्वर्ण में ततो अन्यतम मदम कामम रजो वैरचा पंचमम्। जहां पर झूठ हो, जहां पर मद हो, जहां पर काम व्यभिचार रजोवृत्ति हो, बैर हो, वहां पर जाके तू रह। ये सब जो है भूत पान मिस्त्रिया सोना इनके लक्षण होते हैं। इसके बाद उन्होंने उस कलयुग को स्वर्ण में रहने के लिए एक स्थान और दे दिया। उसी समय वह कलयुग स्वर्ण में विराजमान हो गया और राजा परीक्षित जो स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे, उसी मुकुट में वह कलयुग समा गया। राजा जब अपने शिविर में जाते हैं, शिविर में जाकर के जब उन्होंने शाम को मुकुट उतारा है, उनको यह चेत हुआ कि अरे आज मैंने कुछ गलत किया है। नहीं, आगे चलते हैं। जब वो बोलो जय श्री राधे, जय 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 जय श्री राधे। तो राजा परीक्षित आगे बढ़ते हुए जब आखेट को जाते हैं, तो आखेट में जब जाते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं तो ऋषि समीक के आश्रम में पहुंचते हैं। जब समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कि ऋषिवर एक समाधि में लीन है। राजा को चूंकि उनके सिर पर वह स्वर्ण मुकुट था, उसमें कलयुग विद्यमान था, राजा की बुद्धि नष्ट हो जाती है और राजा जो है, राजा परीक्षित वहां आश्रम में अपना
सम्मान न पाते हुए देखकर, क्योंकि उस आश्रम में महर्षि समाधि में लीन है। राजा ने सोचा कि मुझे कोई यहाँ पानी देने वाला नहीं है, कोई जल देने वाला नहीं है, आसन देने वाला नहीं है। तो राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर के अपनी तलवार के नोक से एक मरा हुआ सर्प को उठा करके राजा के गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने खेलते हुए श्रृंगी ऋषि, जो राजा समीक ऋषि के पुत्र हैं, उनको जाकर के बताया। समीक ऋषि ने सरस्वती नदी के जल का आचमन करके तुरंत अपने पिता के गले में डले हुए मृत सर्प के विक्षोभ में राजा को श्राप दिया कि जिस मूर्ख राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाला है, उसे आज से 7वें दिन तक्षक डस ले। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हरिः दंडयति स्म कुलांकार रोदितो मे तद। लेकिन जब ऋषि की, समीक ऋषि की समाधि खुलती है, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा। बोला, बेटा ये तूने क्या किया? क्या तू नहीं जानता कि वो कोई साधारण राजा नहीं है? यदि राजा इस देश में नहीं होगा, क्योंकि राजा स्वयं भगवान के रूप में होता है, राजा नहीं होगा तो दंड व्यवस्था चौपट हो जाएगी, चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे, देश में हाहाकार मच जाएगा। तूने ये अनर्थ किया है पुत्र। वो भगवत स्वरूप राजा है, वह तो स्वयं पांडवों के वंश का है। हे पुत्र, तूने ये बहुत अनर्थ कर दिया। हम संतों को ये शोभा नहीं देता है। हमें तो सहनशील होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तब समीक मुनि ने अपने एक ब्रह्मचारी को पहुंचा करके राजा को यह सूचित किया कि तक्षक 7वें दिन उसे डस लेगा। ये जब सूचना की है तो राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया है। उसी समय वह सब राजपाट त्याग करके गंगा नदी के किनारे जाकर आचमन करके सब कुछ त्याग करके बैठ जाते हैं और समाधि में लीन होकर के 6 चक्रों का भेदन करने लगते हैं। उसी समय वहां पर ऋषि मुनियों का आगमन होता है। बड़े बड़े विद्वान महात्मा वहां आते हैं, राजा को अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, कई प्रकार के उपाय बताते हैं कि राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो। उसी समय जब ये वार्तालाप चल रहा था, तत्रादुर्भवः भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छागामत् मानो अन्वेच्छा अलक्षलिंगो निर्लिलाभतुष्टो वृत्तस्य बालरे अवधूत वेशा। उसी समय अवधूत वेश में अलक्षलिंगो, जिन्हें संसार की माया से बहुत दूर है, ऐसे सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। वे सदा
16 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, अवधूत वेश में हैं। जब वहां आए तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को देख करके वहां जितने संत महात्मा बैठे हुए थे सब खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज की जय। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सामने बैठ करके साष्टांग दंडवत करते हैं और राजा ने बड़ा सुंदर प्रश्न सुखदेव जी महाराज से किया है। पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं गुरस्य यत् कार्यनिर्माणस्य सर्वदा। हे भगवान, इस संसार में मनुष्य अनेक झंझटों में उलझे हुए हैं। हे राजन, हे मुनिवर, गृहस्थ कामों में उलझे होने के कारण मनुष्य को मृत्यु पर्यंत तक समय नहीं मिलता है कि वो भगवान के चरणों में मन लगा सके। अतः हे भगवान, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे जो है हमारी मृत्यु एक महोत्सव बन जाए। अब देखिए, जब भगवान सुखदेव से परीक्षित प्रश्न करते हैं तो दो प्रश्न भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने किए हैं। वो क्या है कि जीव के लिए सदा सर्वदा क्या करनी है। जीव के लिए सदा सर्वदा क्या करनी है। और अल्पजीवी मनुष्य के लिए जिसकी आयु बहुत थोड़ी रह गई है, जिसका समय बहुत कम रह गया है, उस अल्पजीवी मनुष्य के लिए अब क्या कर्तव्य है। जिसका जीवन कुछ क्षण ही बाकी है, उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो राजा की दशा पर द्रवीभूत होकर के मुनि सुखदेव ने उनकी शंकाओं का युक्ति युक्त समाधान किया। बोले, हे राजा, जो गृहस्थ के काम में उलझे हुए हैं और भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए हजारों बातें कहने करने की लिए होती हैं। उनकी सारी उम्र योगी व्यतीत हो जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है। जिन्हें संसार में आप अपना देखते हैं वो आपके लिए कुछ नहीं है, परंतु जीव उनके मन में ऐसा पागल हो जाता है कि वो रात दिन मृत्यु का ग्रास होता देख कर की भी चेतता नहीं है। अतः मनुष्य के जन्म का यही लाभ है कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे और मृत्यु के समय भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य मृत्यु के समय घबराता है तो वह अपने लोक और परलोक को भी बिगाड़ लेता है। अंते नारायण स्मृति ही भगवान भी कहते हैं, गीता में कहा है, अंत काले च मामेवम् स्मरन् मुक्त्वा तदेव यः प्रयाति सा मद्भाव याति न तत्र संशयः। भगवान कहते हैं, व्यक्ति अंत काल में यदि भगवान का स्मरण करता है तो उसकी
जैसी प्रवृत्ति होती है उसको वैसा ही भाव अगले जन्म में प्राप्त होता है। देखो ये बड़ा ही मर्म और गहरा भाव है, क्योंकि भगवान की हमें स्मृति कभी नहीं करना चाहिए। यम यम स्मृति यम यम वापी स्मृत भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। जो जो स्मरण करके मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है उसको वैसा ही भाव प्राप्त होता है, क्योंकि भागवत का अर्थ होता है भागमत। भागमत अंदर से मत भाग, बाहर से मत भाग। क्योंकि भागवत, गीता और महाभारत इन तीनों के कुछ अलग अलग उद्देश्य हैं। रामायण हमें जीना सिखाती है, संबंधों के बारे में बताती है कि माता के साथ कैसा व्यवहार हो, पति के साथ कैसा व्यवहार हो, भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, संसार के साथ कैसा व्यवहार हो। ये सब हमें रामायण से मिलता है। तो रामायण हमें संबंधों के बारे में बताती है, आर्ट ऑफ रिलेशन। आर्ट ऑफ रिलेशन की जानकारी हमको हमारे जीवन में रामायण सिखाती है। और गीता हमें आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीने की कला, गीता हमें हमारे जीवन में जीने की कला सिखाती है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत है परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, इसमें भगवान समाये हुए हैं। श्रीमद् भागवत तो भागवत जो है आर्ट ऑफ डाइंग है। आर्ट ऑफ डाइंग मृत्यु की कला। ये मृत्यु का ग्रंथ है। ये ग्रंथ जन्म को तो सभी आनंदमय बनाते हैं, लेकिन मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए, मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए यह ग्रंथ भगवान वेद व्यास ने रचा है। इसमें भगवान ने जब स्वधाम को प्रस्थान किया था तब उद्धव और मैत्रेय के सामने भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में इस ग्रंथ में समाये थे। इसलिए भक्तों, ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये मृत्यु का ग्रंथ है। यह ग्रंथ मृत्यु को महोत्सव बनाता है। इस ग्रंथ के शब्द ब्रह्म को सुनने से व्यक्ति का मोक्ष निश्चित है। राजा परीक्षित को 7 दिन शेष है। राजा परीक्षित को तक्षक डसने के लिए सिर्फ 7 दिन शेष है। तब सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट होते हैं और उनके 7 दिनों को महोत्सव बना दिया। क्यों? क्योंकि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। इसलिए महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु महोत्सव बन जाए। बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों, भागवत स्वयं भगवान है।
इसको अन्यथा मत लेना, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये आपके जन्म को भी सुधारती है, ये आपकी मृत्यु को भी सुधारती है, ये आपको भगवान से मिलाती है। आपको अपनी अपनी व्यथा सुनाने के लिए बैठे हो बाके बिहारी को, लेकिन हमारे बाके बिहारी आपकी व्यथा सुन रहे हैं, आप उनकी कथा सुन रहे हैं, वो आपकी व्यथा सुन रहे हैं। तो देखिए, संसार में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु को भी महोत्सव बना दे। हमारे भारतवर्ष में संत महात्माओं ने, स्वयं ईश्वर ने इस ग्रंथ की रचना करके हमारे जीवन को कितना सुखमय बना दिया है। अतः पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहो मुहो रस भुवि भावुका, भागवत का सदा पठन करो। एक श्लोक भी इसका अगर हम घर में करते हैं, एक श्लोक भी हमारे कई जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है। कोटि जन्म समुत्थेन श्रीमद् भागवतम कथा लभे। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। प्रेम से बोलिए जय जय राधे। उसका स्मरण मत करो। जो बीतीता है विसार दे, आगे की सुध ले। भविष्य के लिए भविष्य का विचार मत करो, केवल वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी हैं, भगवान नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य धन्य हो जाएगा। इस प्रकार व्यास जी प्रथम स्कंद को समाप्त करते हैं। जब परीक्षित से सीखा जाए कि संकट का समय आने पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, संयम रखना चाहिए। संयम को बल देना हो तो एक काम और किया जा सकता है। वो क्या कि जरा